वो वीडियोस देखते देखते आँखों में से कब आंसू निकल आते पता भी नहीं चलता, बहुत बुरा लगता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है कि धूप नहीं है, बादल लगे हुए हैं। तो मौसम दिखाती हूँ मैं आप। ये देखो, बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है, धूप छुपी हुई है, बादलों के पीछे काले काले बादल लगे हैं। हो सकता है बारिश वगैरह कुछ हो। और क्योंकि आजकल गेहूँ पक चुकी हैं और अभी गेहूँ की कटाई वगैरह भी चल रही है। अभी आप देख सकते हो। अंदर सासू माँ किचन पे लगे हुए हैं और कुछ कुछ रोटियां सासू माँ ने बना दी हैं बड़ी बड़ी। तो ये बड़ी बड़ी रोटियां जिसके लिए बन रही हैं, अभी हम आपको उनसे मिलाते हैं। उसने अपना घर बार छोड़ दिया है और यहाँ आ गया रहने के लिए अपना बोरिया बिस्तर लेके। तो उसने बोला कि मैं यहाँ रहूँगा। हमने कहा ठीक है, रह ले, कोई बात नहीं। तो उस शख्स से आपको मिलाते हैं जो कि है ये है वो नया शख्स जो हमारे घर पे रहने के लिए आया। क्यों आया तू यहाँ? ओए बड़ी, इधर देख। तो उसका ध्यान वहाँ है, उसको खाने को बुलाया, खाना आ रहा है ना उसका, इसलिए बस वहाँ उसकी नज़र लगी है एक टक दरवाजे पे। कब आएगा मेरा खाना और कब मैं खाऊंगा। तुझे कैसा लग रहा है नए घर पे? हैं, नए पड़ोसी के यहाँ? बता, सबको बता तो क्यों आया। इधर देख, इधर बता। हैं, इसकी बहुत पिटाई हो गई यहाँ पे। वो कौन ले, ये बड़ी का खाना आ गया है और खा रहा है वो आराम से अपना। हाँ दोस्तों, बड़ी अभी कुछ दिन हमारे घर पे रहेगा क्योंकि आंटी और जा रहे हैं कहीं और उन्होंने बोला था कि आप बड़ी का ख्याल रखना। तो हमने बोला ठीक है, हम ख्याल रखेंगे। और यहीं पे फिर हमारे लिए भी आसानी रहेगी उसको खिलाने पिलाने घुमाने की भी। तो बस यही है अभी 1-2 दिन। तो देखते हैं उसको यहाँ मन लगता है नहीं लगता है, पता नहीं। उसको रात को अच्छी नींद आई होगी नहीं आई होगी, भूख ही रहा था रात को, खाने में मगन है। तो बड़ी का ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हमारी ब्रेकफास्ट करने की बारी है। और सासू माँ ने बोला था लौकी के पराठे बनाने, तो उन्होंने लौकी कद्दूकस करके उसका मसाला बना के तैयार कर दिया है। और अब पराठे बनाते हैं हम लौकी के। तो दोस्तों, बड़ी का तो नाश्ता हो गया, वो बैठा आराम से। तो ये दोस्तों हमारा नाश्ता भी लग चुका है। ये रात की सब्ज़ी बची हुई थी, थोड़ा सा मैंने दही लिया है और वो चटनी बनाई है। सासू माँ भी कर रहे हैं, आप भी आ जाइए नाश्ता करने। तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम का टाइम। तो अभी मैं काफ़ी मतलब 3-4 दिनों बाद अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जो लास्ट मैंने व्लॉग बनाया था वो 3-4 दिन पहले का था और तब से मैं अभी बना रही हूँ। उस दिन मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम और दिक्कत हो गई थी। कुछ दिन से मतलब सासू माँ की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो बीच में 1-2 दिन ठीक रहती थी, तो तब मैं ब्लॉग बना देती थी। और फिर 2-3 दिन है ना, 3 दिन थोड़ा उनका था तबीयत ना बहुत ज़्यादा 4 दिन तक, हाँ 4 दिन तक उनका तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। और मतलब आजकल गर्मियों में भी चक्कर वक्कर आने का वो हो जाता है थोड़ा। तो खाना भी नहीं खा पा रहे थे वो ज़्यादा, थोड़ा खाना भी खा रहे तो उल्टी हो जा रही थी और फिर उसके बाद खाने का मन नहीं होता था। और फिर खाने का मन नहीं होगा, खाना नहीं खाएंगे तो फिर कमज़ोरी आएगी, कमज़ोरी आएगी तो फिर उससे चक्कर भी आएंगे। तो और फिर शुगर की वजह से शुगर भी डाउन हो जाता है। तो शुगर भी ज़्यादा डाउन हो जाए तो उससे भी मतलब बीपी भी कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। फिर ग्लूकोज़ वगैरह भी चढ़वाया था, है ना, 1 बॉटल ग्लूकोज़ भी चढ़ाया। दुई चढ़े ना, एक ही चढ़ा। अच्छा, एक पहले चढ़ा, अच्छा हाँ। एक बहुत पहले, एक पहले चढ़ाया था जब सीमा और थी यहाँ पे, मैं नहीं थी। उस टाइम चढ़ाया था मार्च में ना, मतलब मार्च में चढ़ाया था एक। और फिर एक अभी चढ़ाया था हमने पिछले महीने। तो वही है, बार बार वो बीपी लो हो जा रहा था, उस वजह से दिक्कत आ रही थी। अभी अब थोड़ा 1-2 दिन से उनका तबीयत ठीक है, अब थोड़ा सही हो रखा है उनका तबीयत। अब खाना पीना
खा रहे हैं, मतलब खाना पीना भी मतलब थोड़ा कम कम ही खा रहे हैं। अब जैसे 2 रोटी खाते तो भी 1 ही रोटी खा रहे हैं, ताकि एकदम से ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहे कि वो पचे ना, फिर दिक्कत हो ना। तो थोड़ा थोड़ा करके वो खाना खा रहे हैं अभी। तो इस वजह से फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरा भी ऐसे ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। मतलब अब घर में हम 2 ही हैं, है ना? तो एक दूसरे से बात करने के लिए हम दोनों ही हैं, हमने एक दूसरे से बात करनी है। और फिर एक अब घर में होता ही है, चाहे सारे लोग भी हो लेकिन एक भी बीमार हो, ज़्यादा बीमार हो, तो फिर टेंशन रहती है और फिर मन भी नहीं करता कुछ भी चीज़ करने का, कोई भी चीज़ करने का ना। जब सब कुछ सही रहे, बढ़िया रहे तो अच्छा लगता है। तो यही बातें तो मैं नहीं बना पाई व्लॉग वगैरह, तो तब से मैं इतने दिनों से आज बना रही हूँ। 1-2 दिन मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो आज बना रही हूँ मैं। और बस यही कारण था, यही वजह था कि मैं व्लॉग इतने दिन से मैंने डाला भी नहीं। मुझे पता है कई लोग सोचते होंगे कितने दिन व्लॉग ही नहीं बनाती है। तो अब से मैं थोड़ा व्लॉग कोशिश करूँगी हफ्ते में 2 से 3 दिन भी व्लॉग डालूँ। इस यही कारण था कि इतने दिन से अभी मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। दुखी। तो ये रहे सासू माँ। अभी कैसी है आपकी तबीयत? यार ठीक हो 3-4 दिन भर ठीक हो। हाँ। ठीक हो ना? तो अभी भी नहीं चार सगों से पर थोड़े से जी आते हैं बड़े जरा और मोरो सुनिया होता ही है वही तो। तबीयत ठीक ना रहे, वो ना रहे, तो तब ये होता है कि कुछ भी करने का खुद का भी मन नहीं करता उनका भी। सासू माँ बोल भी रहे थे कि तू वीडियो नहीं बना रही हो, नहीं कर रही। मैंने कहा मेरा भी मन सा नहीं हो रहा ना करने का। होता ही है, अभी एक आदमी बीमार पड़ा है और मैं वीडियो बना रही हूँ, वो कर रही हूँ, मन ही नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। तो अभी सासू माँ ने नींबू का पानी बना रखा है, वो पी रहे हैं। बस दोस्तों, अब हम बाहर आ गए हैं थोड़ा सैर करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो गेहूँ की सारी कटाई हो चुकी है, खेत साफ़ हो गया। इस खेत में अभी गेहूँ काटने वाले, वो सारा भरा हुआ है ना, बताइए बंडे। तो यहाँ पे अभी हैं काफ़ी खेतों में गेहूँ लगे हुए हैं, इनकी अभी कटाई बाकी है। दोस्तों घूमते घूमते काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा जंगल लग चुका है। और ये सासू माँ भी है। यहाँ पे स्कूल है सरकारी, और अभी लोग फ़िलहाल कम दिख रहे हैं हमें। यहाँ होटल भी बन गया, हो गया काफ़ी टाइम इसको बने हुए हैं, पर हम कभी आए नहीं यहाँ कुछ खाने पीने। यहाँ पे गाय घास खा रही है, खाओ खाओ। दोस्तों ये आम का पेड़ है और इसमें छोटे छोटे आम भी आने लग गए हैं। अब जब बड़े हो जाएंगे, तब हम तोड़ने आएंगे। एक और आम का पेड़ मिल गया दोस्तों, इतना बड़ा है, बाप रे। और वो आगे भी आम के पेड़ है बहुत सारे। अंदर देखना दोस्तों, अभी आप तो देख रहे हो दूर दूर तक कितने सारे बंदर आ गए। अगने बांदर बिछी हमला तो नहीं करेंगे हम पे कहीं? डर भी लगता है। ये मैंने एक फूल तोड़ा था, ये देखो दोस्तों बीच रास्ते में बैठा हुआ है, अब उठ गया है। उसे पता है हम आगे तो रास्ता दे देते हैं जरा इनको। इधर आप देख सकते हो सारा जंगल ही जंगल है और हम जंगल के रास्ते होते वही जा रहे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही हैं, छोटी छोटी और सफ़ेद रंग की। यहाँ दोस्तों चलते चलते आ गए हम रेल की पटरी पे। अभी अभी एक ट्रेन गुजर के गई है यहाँ से और अब हम गुजर रहे हैं। कभी कभी ट्रेन आती पीछे से, आवाज़ भी नहीं देती है, फिर कुछ पता ही नहीं चलता कि ट्रेन भी आ रही है। जब मुड़ के देखो तब पता चलता है ट्रेन इतनी नज़दीक आ गई। थोड़ा संभल के चलना होता है, आँख और कान खुले होने चाहिए। इतनी अच्छी हवा भी चल रही है। तूफ़ान आ गया, तूफ़ान। तो दोस्तों आप मौसम देख सकते हैं कैसा हो गया है। यहाँ पे देखो लगता है रात को बारिश, तूफ़ान तो अब चल रहा है, बारिश भी आ सकती है रात में। देखो कैसा होता है सीन। फाइनली दोस्तों चलते चलते अब अपने घर में पहुंच गए हैं। मेरी आँख में धूल मिट्टी चली गई, इतनी हवा चल रही है तेज़
ऐसा लग रहा है कि बस अभी आने वाला है तूफ़ान, बारिश कहीं से। पीछे का मौसम देख रहा हूँ, यहाँ से आने वाली है। ये पीछे का मौसम देख रहा हूँ, यहीं से आने वाली है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है। पर बेचारे हमारी नैना के कपड़े भी फट गए हैं, थोड़ा सा से फट गया है। हवा आती तो ऐसा उड़ता है कवर पूरा, ऐसा लगता है बस। दोस्तों मौसम जब ख़राब हो रहा होता है तो हम यहीं का नज़ारा देख के समझ जाते हैं कि हाँ यहीं से आंधी तूफ़ान, क्योंकि यहीं से आता है और बारिश भी आती है जब, तो यहीं से आती है। इस साइड मसूरी दिखता है सारा, तो यहीं से पता चल जाता है कि हाँ अभी सामने के पहाड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, मतलब पक्का से होने वाली है बारिश। जय हिंद। इतना तेज़ तूफ़ान हो गया। उड़ गई, मैं ही उड़ जाऊंगी, सच में मैं उड़ जाऊंगी तूफान में। बहुत भयंकर तूफान है, बहुत भयंकर। गाड़ी का कवर भी मैं अंदर ले आई, वो बाहर कार पे टिका ही नहीं भाई, वो उड़ गया था। तो दोस्तों बाहर तो आंधी तूफान शुरू हो गया, अब हो सकता है बारिश शुरू हो जाए कभी भी। बस एक और बात कहना चाहूँगी, जो आजकल पता है हमें भारत में क्या चल रहा है, जो कश्मीर के पहलगाम में हुआ वो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ है। तो मतलब जिस दिन ये 22 तारीख को हुआ था, तो उस दिन मैंने रात को मैंने इंस्टाग्राम खोला और उसमें अचानक से मुझे वीडियो सामने आई एक, और मैं समझ नहीं पाई अचानक से कि हुआ क्या। मुझे लगा कुछ लोकली कुछ घटना हुई है। बाद में जब और वीडियोस देखी और सब देखा तो तब पता चला कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और वो भी 26 से 28 तक लोग जो टूरिस्ट थे वहाँ वो शहीद हुए इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ही थे। निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर, बेगुनाहों पे अटैक करना, सच में मैं बिल्कुल ही हैरान थी। मतलब मेरे पास सच में कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस इतना कहना चाहूँगी उनके परिवार को, जिन पे ये बीती है वही समझ पाएंगे। और जो वीडियोस देख देख के अभी तक भी कितना कुछ हो चुका है, और जिन फैमिलीज़ के साथ जिनके ऊपर ये बीती है, तो मतलब हमें देख देख के इतना बुरा लग रहा है। जिनके ऊपर बीती है वो उनका दुख दर्द वही समझ सकते हैं। मतलब हम भी समझ रहे हैं, पर उनके ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम, तो वो वही जानते हैं। मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि क्या बोल सके। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी से निकलने की पूरी पूरी ताकत दे। मतलब सच में ऐसा है ना, इस टॉपिक पे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उससे तो बोला भी नहीं जाएगा। अभी तक जितनी सारी वीडियोस अभी तक देखते आ रही हूँ, तो वो वीडियोस देखते देखते आँखों में से कब आंसू निकल आते पता भी नहीं चलता, बहुत बुरा लगता है। इसी के साथ दोस्तों अभी फ़िलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और कोशिश करूँगी अब थोड़ा जल्दी व्लॉग डालने का। मुझे पता है आप सभी को इंतज़ार रहता है कि हाँ इसका व्लॉग कब आएगा, पर वही है कि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, दिक्कत चल रहा था, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। तो अभी आगे कंटिन्यू रखने का मैं पूरा कोशिश करूँगी अपना। और बस इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।